हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट दिसंबर 2024 के लिए सीडीपी के मोस्ट इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो साथियों आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी देखने को मिलेगा आपको आपके एग्जाम के लिए। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट के मोस्ट इम्पोर्टेंट सीडीपी प्रश्नों को करने वाले हैं। देख सकते हैं साथियों, प्रश्नों को बहुत ही अच्छे ढंग से आपके लिए तैयार करके हमारे द्वारा लाया गया है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से इन सारे प्रश्नों का सलूशन हम करने वाले हैं, तो आप वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिएगा। उसके अलावा साथियों, यदि आप चाहते हैं सीटेट दिसंबर 2024 में आप बेहतर अंकों से अच्छे अंकों के साथ साथियों इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अवश्य जुड़ जाइए, ताकि यहाँ से आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके और आप साथियों लगातार इस चैनल के माध्यम से अपने तैयारी को इम्प्रूव कर सके। चाहे साथियों पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो, दोनों की ही तैयारी साथियों बहुत ही अच्छे ढंग से इस चैनल के माध्यम से करवाई जाती है। उसके अलावा साथियों, यदि आप चाहते हैं कि इन सारे प्रश्नों का पीडीएफ और साथियों कंप्लीट नोट आपको बिल्कुल फ्री में मिले, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो साथियों, हम लोग बिना समय गवाए चलेंगे आज के प्रश्नों की ओर। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और साथियों वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपके लिए हमारे द्वारा जो भी मेहनत किए जा रही है साथियों उसके आधार पे साथियों हमें लाइक जरूर मिले। और साथियों इन लाइक हमें मोटिवेट करता है और आपके लिए साथियों लगातार प्रयास करने एवं नए नए प्रश्नों को, जो आपके लिए चुनिंदे प्रश्न होते हैं, उसे साथियों सेलेक्ट करने के लिए मोटिवेट रखता है। तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलेंगे प्रश्नों की ओर। आज का आपका पहला नंबर प्रश्न होने वाला है साथियों। पहले नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है, कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्त से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है। साथियों, यहाँ पे तनुज और उसकी बहन की चर्चा हो रही है। ठीक है साथियों, तनुज जो है भाला फेंकने में हिस्सा लेना चाह रहा है, वही उसकी बहन की बात करें तो वह रस्सी कूद में हिस्सा लेने को कह रहा है। आगे है साथियों, क्योंकि वह लड़की है, क्योंकि साथियों उसकी बहन एक लड़की है और कही गई है साथियों, और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती, नहीं फेंक सकती साथियों, आपको कहा गया है प्रश्न में। उसके बाद साथियों प्रश्न में पूछा गया है, यह प्रदर्शित करता है। यह साथियों किसे प्रदर्शित करता है? तो यदि आपने प्रश्न को अच्छे से सुना है साथियों, तो यहाँ पे लड़का और लड़की की चर्चा हुई है साथियों। दोनों में असमानता की चर्चा हुई कि लड़की जो है साथियों भाला नहीं फेंक सकती और लड़का साथियों भाला फेंक सकता है। तो यह किसको दर्शाता है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 में साथियों आपको दिया गया है जेंडर संबंधिता। ऑप्शन दूसरा में दिया गया साथियों जेंडर समानता। ऑप्शन तीसरा में साथियों दिया गया है जेंडर समता, और ऑप्शन चौथा में दिया गया है साथियों जेंडर रूढ़िवादिता। यदि बात करें सही ऑप्शंस की साथियों, तो यहाँ पे आपका जेंडर रूढ़िवादिता साथियों, जेंडर रूढ़िवादिता बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि साथियों यहाँ पे असमानता, समाज में चल रही कुरीतियों के बारे में साथियों, समाज में चल रही कुरीतियों के आधार पर साथियों तनुज जो है लड़का और लड़की में भेदभाव करता है। तो यह प्रदर्शित करता है, किसे प्रदर्शित करता है साथियों? जेंडर रूढ़िवादिता को प्रदर्शित करता है। साथियों आपके एग्जाम में, आपके सीटेट एग्जाम में साथियों जेंडर रूढ़िवादिता से संबंधित 1 या 2 अंक के प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, तो आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है साथियों, चलेंगे साथियों उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या दूसरे में आपसे पूछा जा रहा है साथियों, अपसारी चिंतन है जबकि अभिसारी चिंतन है। साथियों अपसारी चिंतन आपके सीटेट एग्जाम के लिए एक पॉजिटिव वर्ड है साथियों, पॉजिटिव टैग वर्ड है साथियों। वहीं अभिसारी की चर्चा साथियों नेगेटिव टैग वर्ड के रूप में है। तो साथियों जहां भी आप अभिसारी देख रहे हैं तो उसे कट कर देंगे आपके सीटेट एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए। वही साथियों अपसारी चिंतन की जहां पर भी चर्चा हो रही है, तो यह आपका बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों, क्योंकि यह एक पॉजिटिव टैग वर्ड है। तो साथियों क्या कहा जा रहा है हम लोग देख लेंगे इसे अच्छे से। अपसारी चिंतन आप समझ लीजिए साथियों, अपसारी चिंतन वही चिंतन होता है, वही विचार होते हैं जिसमें साथियों एक क्वेश्चन के कई सारे जवाब होते हैं। जैसे कि साथियों, जैसे कि यदि आपको पूछा जाए कि आप सीटेट एग्जाम क्यों देना चाह रहे हैं, तो साथियों आपके कई सारे जवाब निकल के आएंगे। आप चाहे कर सकते हैं कि गवर्नमेंट जॉब के लिए,
और साथियों आप कह सकते हैं कि अपने बच्चों के कुशल भविष्य के लिए, ठीक है साथियों, कई सारे जवाब इसके हो सकते हैं। लेकिन वही आपसे कहा जाए साथियों कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो आपको साथियों एक ही जवाब निकल के आएगा कि प्रधानमंत्री जी अभी वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी जी है। या साथियों यूँ कहें कि जिन प्रश्नों का जवाब हाँ या नहीं में अर्थात सही या गलत में साथियों, सही या गलत में निकल के आता है, केवल एक उत्तर निकल के आता है, उसे अभिसारी चिंतन के अंतर्गत रखा जाता है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए देख लेते हैं इसके ऑप्शंस को। सबसे पहले नंबर ऑप्शंस पे दिया गया है साथियों, कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है। और साथियों अगले नंबर पे है एक सही समाधान पर स्थित है। तो साथियों यहीं पे आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हम लोग अगले ऑप्शंस को नहीं देखेंगे। जैसे कि आपको बताया गया है कि अब सारे चिंतन जो होता है उसके कई समाधान होते हैं, कई उत्तर होते हैं साथियों। वही अभिसारी चिंतन जो साथियों होता है उसके मात्र एक और एक ही समाधान होते हैं। तो साथियों इस प्रकार से हम लोग अगले ऑप्शंस को नहीं देखेंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला ही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलेंगे उसके बाद तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तीसरा नंबर प्रश्न साथियों आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या तीसरे के रूप में, निम्नलिखित में कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही है। साथियों समावेशी शिक्षा क्या होता है, आशा करेंगे कि इसके बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज जरूर रही होगी। यदि नहीं पता है तो साथियों जान लीजिए कि समावेशी शिक्षा वही शिक्षा होती है, उस प्रकार की शिक्षा होती है साथियों जिसमें साथियों बिना किसी भेदभाव के साथियों सबको मिलजुल कर एक साथ ही शिक्षा दिया जाता है। चाहे साथियों वो किसी भी जाति धर्म का हो, चाहे साथियों वो गरीब हो या अमीर हो, छोटा हो या बड़ा हो, साथियों किसी भी प्रकार के भेदभाव को साथियों यहाँ पे सम्मिलित नहीं किया जाता है। सभी प्रकार के भेदभाव को साथियों समाप्त करके जो शिक्षा दी जाती है साथियों लिंग भेद जाति धर्म के साथियों, तो उसे ही हम लोग समावेशी शिक्षा के नाम से जानेंगे। तो साथियों आशा करते हैं कि साथियों इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में आपको समझ में आया होगा। बिना किसी भेदभाव के जो शिक्षा दी जाती है उसे ही हम लोग समावेशी शिक्षा कहेंगे। तो साथियों समावेशी शिक्षा के बारे में सही कथन नहीं पूछा जा रहा है आपको यहाँ पे। सीटेट एग्जाम में साथियों अधिकांश बच्चे जो गलती करके आते हैं वह ये नेगेटिव टैग वर्ड को नहीं ध्यान में देते हैं। यह आपको नेगेटिव पूछा गया है साथियों, क्योंकि पूछा गया है समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है। तो दिए गए ऑप्शन में साथियों आप इसे ध्यान देंगे कि कौन तो कथन सही नहीं है। आप पहले समावेशी शिक्षा जान गए होंगे कि समावेशी शिक्षा में किसी भी प्रकार के भेदभाव को साथियों वंचित करके निषेध करके सभी को एक जगह सम्मिलित रूप से शिक्षा देने के अधिकार होती है। ठीक है साथियों, तो आपको इस ऑप्शन में छांटना है कि कौन सा जो है समावेशी शिक्षा का उदाहरण नहीं है। सबसे पहला नंबर ऑप्शन देख सकते हैं साथियों। पहले नंबर ऑप्शन पे साथियों समावेशी शिक्षण का अर्थ है ऐसे तरीकों से शिक्षण जो बहिष्कृत ना करे। तो साथियों यह बिल्कुल सही है, जो किसी भी प्रकार का बहिष्कार ना करता हो, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करता हो, तो ये साथियों समावेशी शिक्षा के लिए पॉजिटिव वोट हो जाएगा साथियों, पॉजिटिव आपका हो जाएगा। आपको यहाँ पे नेगेटिव खोजना है साथियों, तो नेगेटिव कौन सा हो जाएगा, दूसरे नंबर ऑप्शन पे आपको दिया गया है साथियों समावेशी शिक्षण का अर्थ उस शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों के आवश्यक समर्थन करता है। तो साथियों जैसे कि आपको बताया गया है कि बिना किसी भेदभाव के सभी को समान शिक्षा देना, सभी को अधिकार देना साथियों, सभी को आवश्यकताओं की पूर्ति करना, यह भी समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आ जाएंगे और यह भी साथियों आपका पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन हम लोग को नेगेटिव खोजना है। अगले नंबर ऑप्शन से देख सकते हैं साथियों, अगला नंबर ऑप्शन क्या है समावेशी शिक्षण के बारे में। तो अगले नंबर ऑप्शन पे साथियों ऑप्शन नंबर तीसरा है, एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोजित करती है और सहयोग को बढ़ावा देती है। तो साथियों यहाँ पे भी आपको कहा गया है कि सहयोग को बढ़ावा देती है, बिल्कुल सही है साथियों। तो यह भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा साथियों और आंसर नहीं होगा, यह भी आपको नेगेटिव खोजना है। तो साथियों अब बचता है आपका चौथा नंबर ऑप्शन। चौथे नंबर ऑप्शन पे आपको क्या दिया गया है, निश्चित पाठ्य चर्चा और मानक मूल्यांकन। साथियों जहां पर भी सीटेट के एग्जाम में आपको मानक मूल्यांकन दिख जाता है तो यह आपका नेगेटिव टैग वर्ड होता है साथियों। जहां पर भी साथियों आपको मानक शब्द दिख जाता है, मानव मूल्यांकन दिख जाता है, तो यह आपका नेगेटिव हो जाएंगे। आपको सीटेट एग्जाम में साथियों इस बात को ध्यान रखना है। आसपास की समावेशी कक्षा का केंद्र होता है, नहीं साथियों यह आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, यह आपका नेगेटिव हो जाएगा। और साथियों प्रश्न में भी समावेशी शिक्षा के बारे में नेगेटिव ही पूछा गया है, समावेशी शिक्षा के बारे में साथियों नेगेटिव ही पूछा गया था। तो इस प्रकार साथियों आपका चौथा नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। समावेशी शिक्षा में साथियों मूल्यांकन की कोई चर्चा नहीं होती है,
किसी भी प्रकार की भेदभाव नहीं होती है साथियों, जबकि यहाँ पे मूल्यांकन की चर्चा की गई है। तो इस प्रकार से चौथा नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या चौथा है साथियों, प्रश्न संख्या चौथा है अभिकथन और कारण से आपको पूछा गया है साथियों। अभिकथन क्या है? शिक्षार्थी जो पहले से जानते हैं उसके आधार पर ज्ञान का निर्माण करते हैं। साथियों यह आपका बिल्कुल 100% सत्य कथन साथियों 100% सत्य कथन है कि जो भी शिक्षार्थी होते हैं वे अपने पूर्व अनुभव के आधार पर ही अपना शिक्षा का निर्माण करते हैं। तो यह आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो साथियों अभिकथन यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब कारण आपको दिया गया है, कारण आर के रूप में आपको दिया गया है साथियों। पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने से शिक्षार्थियों की जानकारी को सार्थक रूप से संबंधित करने में मदद मिलती है। तो साथियों यह भी आपका बिल्कुल सही बात है। जो साथियों पैटर्न ढूंढना, पिछले ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना शिक्षार्थियों के लिए एक पॉजिटिव वर्ड है साथियों, पॉजिटिव पॉइंट बन जाता है ताकि वे अपने नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीख सके और साथियों इसी के माध्यम से वे अपने बेहतर भविष्य की कल्पना कर सकते हैं और साथियों एक कुशल शिक्षार्थी बन सकते हैं। तो आपको ढूंढना है साथियों ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सही विकल्प चुनना है साथियों। सही विकल्प क्या हो जाएगा? ए और आर। साथियों अभिकथन ए और कारण आर दोनों सही है, तो साथियों बिल्कुल सही है, ये दोनों ही सही है। ए की जो है साथियों ए की व्याख्या भी आर सही प्रकार से कर रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर एक ही आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे साथियों कोई भी डाउट्स रहता है तो कमेंट करके जरूर पूछेगा और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा। और साथियों यदि आपके कोई भी साथी या कोई भी फ्रेंड साथियों आपके फ्रेंड सर्किल में या फिर साथियों आपके रिलेटिव सर्किल में सीटेट एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं तो उन तक भी ये वीडियो को जरूर भेजिएगा, क्योंकि सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों और वही भी अपने बेहतर मार्क्स के साथ इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। तो साथियों आशा करते हैं कि आप वीडियो को लाइक कर उन तक वीडियो को जरूर भेजिएगा या शेयर कीजिएगा। चलते हैं साथियों प्रश्न संख्या 5 को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 है साथियों जिसमें कि आपसे पूछा गया है अभिकथन और कारण के रूप में पुनः आपसे पूछ लिया गया है साथियों। तो सर्वप्रथम अभिकथन हम लोग देख लेते हैं। अभिकथन ए के रूप में साथियों आपको दिया गया है बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। तो साथियों बिल्कुल सही बात है, आप इसे साथियों स्वयं में लागू करके देख सकते हैं। बच्चों द्वारा साथियों बचपन में है अलग अलग संस्कृति से अनुभव प्राप्त किए जाते हैं। तो सही बात है साथियों, आप खुद को देख सकते हैं और अपने साथियों दूर के रिश्तेदार के सहयोगियों को देख सकते हैं। दोनों की संस्कृति कल्चर अलग अलग रही होगी और इस आधार पर साथियों दोनों के अनुभव भी अलग अलग रहे होंगे। उसके बाद साथियों आपको कारण के रूप में दिया गया है कि इसका कारण क्या है? बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। बच्चों का विकास क्या है? सार्वभौमिक है। तो यह भी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से साथियों आपको पुनः सही विकल्प चुनना है। प्रश्न संख्या 5 का साथियों सही विकल्प क्या हो जाएगा, चलिए इसे भी हम लोग देख लेते हैं। पहले नंबर ऑप्शन पे साथियों कि ए और आर दोनों सही है। तो जैसे कि साथियों आपने प्रश्न में ही देखा कि दोनों सही है, बिल्कुल सही है और साथियों ए की व्याख्या भी आर सही रूप से करता है। तो इस प्रश्न का भी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या 1 अर्थात साथियों पहला नंबर ऑप्शन। आशा करेंगे साथियों कि इस प्रश्न को भी समझने में आपको कोई भी परेशानी या कोई भी डाउट्स नहीं रहा होगा। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला नंबर है साथियों प्रश्न संख्या 6 के रूप में। प्रश्न संख्या 6 के रूप में आपसे पूछा गया है साथियों अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। तो साथियों अभिप्रेरणा और आरोपण के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है, चलिए देख लेते हैं इसका ऑप्शंस। और साथियों आपको बता दें आपके सीटेट एग्जाम के लिए यदि आप चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर स्कोर करें तो साथियों हमेशा क्वेश्चंस के पीछे नहीं भागिएगा। हमेशा साथियों आपको क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना है, साथियों आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी चलना है, क्योंकि सीटेट एग्जाम में साथियों आपको कई ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि पढ़ के समझ में नहीं आएगा, परंतु जैसे ही आप ऑप्शन देखते हैं तो साथियों तुरंत ही उसका जो है पॉजिटिव नेगेटिव छाट के वर्ड साथियों आप उसका अच्छे से आंसर सॉल्यूशन कर पाते हैं। तो साथियों आप ऑप्शंस को भी ध्यान में रखेंगे ताकि इससे आपका समय बचत हो और साथियों आप बेहतर अंक प्राप्त कर सके और साथियों प्रदर्शन के साथ अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। तो साथियों ऑप्शंस देख लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शंस 1 में दिया गया है सफलता के लिए आंतरिक आरोपण और असफलता के लिए बाहरी आरोपण। साथियों यह आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि आपके प्रश्न में क्या पूछा गया था साथियों, क्योंकि साथियों आपके प्रश्न में आपसे पूछा गया है
अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा कोशिश लगातार बेहतर प्रदर्शन की संभावना है? तो साथियों यह आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अगले नंबर ऑप्शंस को। अगले नंबर ऑप्शंस में क्या कहा गया है साथियों? सफलता के लिए बाहरी आरोपण और असफलता के लिए आंतरिक आरोपण। साथियों यह भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि साथियों कोई भी सफलता या असफलता बाहरी या आंतरिक दृष्टि से नहीं होता है साथियों। और देख लेते हैं तीसरे नंबर पे दिया गया है असफलता और सफलता दोनों के लिए आंतरिक आरोपण। साथियों यह आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यदि आप साथियों अंदर में डाउट लेके घूम रहे हैं तो सफलता का एक कारण है। यदि आप अंदर से स्ट्रोंग है साथियों, मोटिवेट है, तो यह आपकी सफलता की पहचान है साथियों। तो इस प्रकार दोनों ही जो गलती रहती है साथियों आपकी आंतरिक होती है। बाहरी दृष्टि से कोई भी आपको बहका नहीं सकता जब तक कि साथियों आप खुद ना बहके। तो इस प्रकार से तीसरा नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलेंगे उसके बाद प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 को देख सकते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 7 में आपसे क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का प्रमुख सिद्धांत है? साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रखेंगे, क्योंकि साथियों प्रगतिशील शिक्षा से आपके एग्जाम में आपको मिनिमम 2 अंक के प्रश्न देखने को मिलेंगे साथियों। मिनिमम 2 अंक के प्रश्न देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो साथियों आप इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए देख लेते हैं इसके ऑप्शंस भी। क्या पूछा गया है साथियों आपको? प्रगतिशील शिक्षा का प्रमुख सिद्धांत क्या है? तो साथियों पहले नंबर ऑप्शंस पे है छात्रों के सीखने को मापने के लिए मानवीकृत। तो साथियों जैसे ही ये मानवीकृत आपको दिख जाता है तो इसे तो आपको सबसे पहले काट ही देना है। सीटेट एग्जाम के लिए साथियों कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा। इसे आप जैसे ही देख लेते हैं साथियों इसे आपको काट देना है। यह आपका गलत टैगवर्ड है साथियों, नेगेटिव टैगवर्ड है। दूसरे नंबर पर साथियों दिया गया है आपको छात्रों को अपने शिक्षकों से ज्ञान निष्क्रिय प्राप्त करता होना चाहिए। बिल्कुल साथियों गलत ऑप्शन है। निष्क्रिय भी आपका नेगेटिव टैगवर्ड है। तो यहाँ पर साथियों निष्क्रिय जो है आपका पेसिव जो है साथियों बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से दूसरा भी ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। चलिए देख लेते हैं उसके बाद अगले नंबर ऑप्शन को। तीसरा नंबर ऑप्शन देख सकते हैं साथियों। तीसरे नंबर ऑप्शन पे क्या दिया गया है? सीखना प्रामाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। तो बिल्कुल साथियों सीखना जो है प्रामाणिक कार्यों पर आधारित हो जाना चाहिए। यह आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों। आशा करेंगे साथियों कि आपको भी भली प्रकार साथियों ये प्रश्न समझ में आया होगा। जैसे ही आपको निष्क्रिय दिख जाता है साथियों, मानवीकृत दिख जाता है, तो उसे साथियों आपको रोंग कर देना है, क्योंकि सीटेट एग्जाम के लिए साथियों ये नेगेटिव वर्ड होते हैं। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8 है साथियों। 8वें नंबर प्रश्न में आपको इंपोर्टेंट प्रश्न के रूप में पूछ लिया गया है डिस्ग्राफिया। साथियों आपको आपके एग्जाम में डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया और साथियों डिसकैल्कुलिया इस प्रकार से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो साथियों देख लेते हैं डिस्ग्राफिया इस प्रश्न में क्या सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 में आपको दिया गया है एक भाषा विकार है जिसकी विशेषता हकलाना और उच्चारण में त्रुटि करना है। साथियों नहीं, यह आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो क्या होगा सही उत्तर? चलिए अगला नंबर ऑप्शन को भी देख लेते हैं। एक गतियुक्त विकार है साथियों, तो यह भी गतियुक्त विकार नहीं है। कैसा विकार है साथियों? तो तीसरे नंबर ऑप्शन पे आपको सही उत्तर देखने को मिलेगा। एक तंत्रिकीय विकार है। कैसा विकार है साथियों? तंत्रिकीय विकार है जिसकी विशेषता होता है अक्षरों और साथियों आकारों को बनाने में कठिनाई। साथियों आपको जब लिखने में कठिनाई हो तो समझ लीजिए साथियों आपको डिस्ग्राफिया से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो लिखन विकार को डिस्ग्राफिया के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से साथियों 8वें नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो साथियों प्रश्न संख्या 9 को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 में आपसे पूछा गया है प्रतिभावान अर्थात साथियों गिफ्टेड जो होते हैं आपके प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्य चर्चा के माध्यम से आगे बढ़ाता है क्या कहलाता है? तो साथियों गिफ्टेड जो बच्चे होते हैं उन्हें मात्र हिंस की आवश्यकता होती है। वे काफ़ी इंटेलिजेंट हुआ करते हैं। उनका आईक्यू लेवल जो होता है साथियों 140 प्लस का होता है। गिफ्टेड बच्चों का आईक्यू लेवल कितना होता है साथियों? तो 140 प्लस होता है, जो कि साथियों आपको याद रख जो कि साथियों आपके एग्जाम में आपको कभी कभी देखने को मिलता है। गिफ्टेड बच्चों का आईक्यू लेवल कितना होता है साथियों? 140 होता है। यदि आपको पता है तो साथियों कमेंट करके जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा साथियों। जो सामान्य बच्चे होते हैं साथियों उनका आईक्यू लेवल कितना होते हैं, अर्थात साथियों एवरेज बच्चों का आईक्यू लेवल आपको कमेंट करके जरूर बताना है। और साथियों चाहे तो आप अपना भी बता सकते हैं कि आपका आईक्यू लेवल कितना है। तो साथियों आप कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं देख लेते हैं इस प्रश्न के सही उत्तर को। क्या पूछा गया था साथियों?
तीव्र पाठ्य चर्चा के माध्यम से आगे बढ़ाता है। क्या आगे बढ़ाता है? तो पहले नंबर ऑप्शन पे आपको दिया गया है विभेद। तो साथियों पहले ऑप्शन में आपको दिया गया है विभेदित निर्देश, जो कि साथियों आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि कोई भी विभेद नहीं करना है आपको साथियों। जैसे कि शुरुआत से हमारे द्वारा कही जा रही है कि किसी प्रकार का विभेदीकरण या साथियों भेदभाव आपको करना ही नहीं है। और साथियों तीसरे नंबर पे यहाँ पे साथियों ऑप्शंस का मिस्टेक हो गया है। आपको तीसरे नंबर पर दिया गया है तोरण, और साथियों दूसरे पे दिया गया है संवर्धन, और साथियों चौथे पे दिया गया है विसर्जन। यदि बात करें उनके तीव्र शिक्षण के लिए तो साथियों क्या कहलाता है? वो तोरण कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? तोरण। अर्थात यहाँ पे दूसरा नंबर ऑप्शन तोरण, तोरण साथियों बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं साथियों, उनके पाठ्य चर्चा के माध्यम से उन्हें आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो आपको याद रखना है साथियों, या आपको याद ही रख लेना है साथियों, तोरण आप उसे कहेंगे। चलेंगे उसके बाद आज के अंतिम नंबर प्रश्न की ओर। आज का आपका अंतिम नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 के रूप में, जिसमें साथियों आपसे पूछा गया है शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि वे क्या करें साथियों? तो आपको पहले ही बता दिया गया है कि सीटेट एग्जाम आपके जो साथियों बुद्धि पर निर्भर करता है, आपके समझ पर निर्भर करता है साथियों। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? आपसे पूछ लिया गया है कि समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे शिक्षकों को क्या चाहिए? तो साथियों क्या चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है कि पाठ्यचर्या में साथियों अनुकूलन करे। ऑप्शन नंबर दूसरा में दिया गया साथियों विविध दृष्टिकोण को शामिल करें, या विविध दिया गया साथियों अलग अलग दृष्टिकोण शामिल करने की चर्चा हो रही है। तीसरे नंबर ऑप्शन में दिया गया साथियों अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें। तो साथियों यह आपके ऑप्शन में दिया गया है। उसके अलावा साथियों अंतिम नंबर ऑप्शन पे दिया गया है विविधता को साथियों एक बाधा के रूप में देखें। उपरोक्त में कौन सही है? साथियों यदि बात करें चौथे नंबर ऑप्शन की, तो यहाँ आपका नेगेटिव हो जाएगा साथियों। विभिन्नता को एक बाधा के रूप में नहीं देखना है। विभिन्नता जो होती है साथियों हमेशा कुछ नया सीखने के लिए आती है। जो भी विभिन्नता होती है साथियों उससे बच्चों को नया सीखने को मिलता है। तो यह आपका नेगेटिव हो जाएगा, यह आपका गलत हो जाएगा, जो समावेशी शिक्षा के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर तीसरे की यदि बात करें तो साथियों स्वयं के अंतर्निहित प्रभाव की जांच करना सही है। जरूरी नहीं है साथियों कि जो शिक्षक है स्वयं की पूर्वाग्रह को अंतर्निहित करे, यह भी आपका गलत हो जाएगा। और साथियों ऑप्शन नंबर 1 भी आपका सही है, दूसरा भी सही है, लेकिन सबसे अच्छे ऑप्शन की बात करें, सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन की बात करें तो साथियों ऑप्शन नंबर दूसरा आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 की तुलना में। क्योंकि साथियों पाठ्यचर्या को तो अनुकूलन करना ही है, लेकिन साथियों विभिन्न दृष्टिकोण को भी उसमें शामिल करना है। ये आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार साथियों क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर ऑप्शन। विभिन्न दृष्टिकोण को समावेशी शिक्षा में जो शिक्षक काम कर रहे साथियों उस ओर काम कर रहे साथियों, उन्हें चाहिए कि विभिन्न दृष्टिकोण को वे शामिल करे। तो साथियों इस प्रकार के 10 प्रश्नों को आपने देखा, कैसे लगे ये सारे 10 प्रश्न? कोई भी डाउट्स रहता है साथियों तो उसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथियों वीडियो कैसी लगी इसे भी कमेंट जरूर कीजिएगा। उसके अलावा साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथियों वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिए। इसके अलावा वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और साथियों इसे अपने दोस्तों तक भी शेयर जरूर कीजिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अवश्य जुड़ जाइए। और साथियों ये सारा कुछ पीडीएफ बिल्कुल फ्री में पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो साथियों मिलेंगे किसी अगले वीडियो में इसी तरह के प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।